हेलो फ्रेंड्स, आशा है आप सब अच्छे से होंगे। आप सबको नव वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे विल के बारे में, जिसे इच्छा पत्र या वसीयत भी कहते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी विल के द्वारा चुन सकता है, जिससे उसकी मृत्यु के बाद कोई विवाद खड़ा ना हो। वसीयत करते समय व्यक्ति को 18 साल की आयु का होना चाहिए, उसे पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उसके ऊपर किसी प्रकार का मानसिक दबाव नहीं होना चाहिए। वसीयत का साफ साफ लिखा जाना अत्यंत आवश्यक है। वसीयत का वसीयतकर्ता के द्वारा हस्ताक्षरित होना आवश्यक है और गवाहों द्वारा भी अपना पूरा विवरण उसमें दिया जाना आवश्यक है, जैसे उनके नाम, उनका पता और अंत में उनके हस्ताक्षर विटनेस बॉक्स में होना भी बहुत ज़रूरी है। इन गवाहों में से अगर एक आपके वकील साहब हों तो यह भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि भविष्य में कोई भी विवाद उत्पन्न होने पर वकील साहब आपका पक्ष बड़ी आसानी से रख सकते हैं। वसीयत किसी नाबालिग के पक्ष में भी की जा सकती है। ऐसी स्थिति में दो गवाहों के अलावा एक निष्पादक या एग्जीक्यूटर भी नियुक्त किया जाना आवश्यक है, जो ऐसे नाबालिग जिसके पक्ष में ये वसीयत की गई है उसके बालिग होने तक उत्तराधिकार में मिली हुई संपत्ति को की देखरेख करेगा और नाबालिग के बालिग होने पर उसे उत्तराधिकार में मिली हुई संपत्ति, वसीयत में मिली हुई संपत्ति सौंप देगा। वैसे तो यह कोई आवश्यक नहीं है कि वसीयत को रजिस्टर्ड कराया जाए, लेकिन अगर आप उस वसीयत को रजिस्टर्ड करा लेते हैं तो यह भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। ऐसे में बेनिफिशियरी, लाभार्थी जिसके पक्ष में यह वसीयत की जा रही है, उसका वहाँ होना कोई आवश्यक नहीं है। और यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात है कि आप वसीयत को बार बार बदल सकते हैं, लेकिन अंतिम वसीयत ही निर्णायक वसीयत होगी। वसीयत का स्पष्ट शब्दों में लिखा जाना आवश्यक है और उस संपत्ति का पूरा ब्यौरा लेख पत्र पर होना चाहिए जिसे वसीयतकर्ता किसी के पक्ष में वसीयत करने जा रहा है। वसीयत को स्पष्ट शब्दों में लिखा जाना चाहिए और उस संपत्ति का पूरा विवरण लेख पत्र पर होना चाहिए, जैसे संपत्ति कितनी है, जैसे संपत्ति का पता क्या है, संपत्ति का एरिया कितना है। और विवाद से बचने के लिए, भविष्य में होने वाले किसी भी विवाद से बचने के लिए विल को, इच्छा पत्र या वसीयत को रजिस्टर्ड करा लेना चाहिए। वसीयत को रजिस्टर्ड कराते समय भी कुछ नियमों का ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि विल रजिस्टर्ड कराते ही वैलिड नहीं हो जाती है। विवाद होने पर उसे कोर्ट में प्रूव करना भी आवश्यक है। अभी हाल ही में 6 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में अपना निर्णय सुनाया है। उस मामले का शीर्षक है धनीराम थ्रू एलआरएस वर्सेस शिव सिंह। इस मामले में लीला देवी नाम की महिला को उसके पति सोहन लाल की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार में कुछ संपत्ति मिली, क्योंकि उनका कोई वारिस नहीं था। लीला देवी की मृत्यु 10 दिसंबर 1987 को होने पर उसके भाई के लड़के धनीराम और उसकी पत्नी ने क्लेम किया कि उन्होंने लीला देवी की सेवा की है, जिसके कारण लीला देवी ने एक रजिस्टर्ड विल के द्वारा सारी संपत्ति उनके नाम कर दी है और अब यह संपत्ति उनकी हो गई है। दूसरी तरफ लीला देवी के पति सोहन लाल के भाई शिव सिंह और उसके वारिसों ने सिविल कोर्ट में एक दावा फाइल करके अपना अधिकार संपत्ति पर जताया। उस दावे में ट्रायल कोर्ट ने 30 अगस्त 1997 को डिक्री करते हुए वसीयत को खारिज किया और संपत्ति का असली स्वामी शिव सिंह को माना। मैटर में पहली अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में की गई और वहां फैसला पलटते हुए विल को प्रूव माना गया। मैटर में दूसरी अपील शिमला हाई कोर्ट में की गई और हाई कोर्ट ने अपील को अलाउ करते हुए विल को प्रूव होना नहीं माना। फिर ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गया, जहां उपरोक्त मामले में सारे तथ्यों पर विचार करने के बाद और गवाहों के बयानों को सुनकर, जिनमें
विरोधाभास स्पष्ट नज़र आ रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने विल को प्रूव होना नहीं माना। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि विल रजिस्टर्ड होते हुए भी क्योंकि गवाह इसे ठीक से प्रूव नहीं कर पाए, उनके बयानों में आपस में तालमेल नहीं था, वह रजिस्टर्ड करवाते समय मौके पर मौजूद नहीं थे, उपरोक्त विल को, उपरोक्त वसीयत को, इच्छा पत्र को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और संपत्ति का उत्तराधिकार शिव सिंह और उसके वारिसों को प्राप्त हुआ। रजिस्टर्ड होने के बाद भी विल का कानून के अनुसार प्रूव होना आवश्यक है। यदि किसी कारणवश उसे चुनौती दी गई हो तो कोई भी विल रजिस्टर्ड कराते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसे गवाहों के समक्ष एग्जीक्यूट कराना आवश्यक है। विल रजिस्टर्ड कराते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसमें बेनिफिशियरी की भूमिका संदेह के दायरे में, शक के घेरे में ना हो। किसी कारणवश यदि विल को चुनौती दे दी गई है तो उसके रजिस्टर्ड होते हुए भी उसे कानून के अनुसार प्रूव होना आवश्यक है। इसीलिए विल बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि लेख पत्र पर विवरण स्पष्ट हो, पूरा विवरण हो, गवाहों के समक्ष विल एग्जीक्यूट हो और गवाहों के समक्ष ही उसे रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई जानकारी है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, और कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न आपके मन में है तो हमें फ़ोन करें, दिए हुए नंबर पर फ़ोन करें।